हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर्स के थ्रू डेरिवेशंस ऑफ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व फ्रॉम द शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व को हम लोग डिस्कशंस करेंगे, जहां पे हमें कुछ यहाँ पे ओपिनियंस मिलेगा। तो इस ओपिनियन से हम लोग जानने की चेष्टा करेंगे एग्जैक्टली लॉन्ग रन और शॉर्ट रन के अंदर कौन कौन सा सेगमेंट्स आता है जो हमारा एक ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक हमें पर्सपेक्टिव मिलता है, जहां पे एक रिपरकशंस के थ्रू हमें ये भी दिखाई देता है कि शॉर्ट रन में उसका ट्रेजेक्टरी कैसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ठीक हम लोग इस यहाँ पे जो हमारे पास एक डायग्राम्स है, इस डायग्राम से हमें ये भी पॉइंट आउट करना है कि एचटीसी से एलटीसी का क्या यहाँ पे रिलेशन है, और ये एलटीसी और व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन द एचटीसी एंड एलटीसी। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाय द लॉन्ग रन we means a period of time during which all inputs can be varied, the firm produce at any points of any expansions, but in the long run the cost functions is derived from the expansions path in the long run function cost functions। तो स्टूडेंट, हर एक जो दुकानदारी होता है, बिजनेस होता है, ये एक शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होता है इनिशियल पोर्शंस में। अब जितना भी कंपनीज देखो, टाटा हो गया, हमारा अंबानी हो गया, बिरला हो गया, मित्तल, जिंदल, कहीं पे भी आप देख लो ना, तो वो एक समय वो शॉर्ट रन ओरिएंटेड यानी शॉर्ट एक प्रोड्यूसर था, जो सामान को बहुत ही कम कम से कम वॉल्यूम में बहुत ही छोटा सा अमाउंट में कंसाइनमेंट के अंदर वो प्रोड्यूस करता था। लेकिन वो आगे जितना उनका बिजनेस बढ़ते गया, तो उस हिसाब से उनका कंसाइनमेंट, प्रोडक्शन, डिमांड, बिजनेस सब कुछ में हमें एक्सपेंशन देखने को मिला। आज वो इंडिया का टॉप बिजनेसमैन या प्रोडक्शन हाउसों में से एक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो शॉर्ट रन होता है, वो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में यही दोनों फैक्टर हमारे पास आता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर प्रोडक्शन होगा ना, तो उस हिसाब से फर्स्ट होगा शॉर्ट रन और देन होगा लॉन्ग रन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे शॉर्ट रन में ना हमें वेरिएबल इनपुट तो चाहिए, यानी अगर कुछ सामान को प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास वेरिएबल इनपुट होगा। अच्छा, वहां पे इनपुट भी होगा। अच्छा, इनपुट में वेरिएबल इनपुट होगा और फिक्स्ड इनपुट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिक्स्ड होगा और यहाँ पे वेरिएबल। तो हम लोग शॉर्ट रन के अंदर ये देख सकते हैं कि फिक्स्ड, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर रेंट हो गया, यानी हम जो दुकान खोले थे जलेबी का, वो उसका जो रेंट है वो पर मंथ एक फिक्स अमाउंट के अंदर फिक्स्ड है। अच्छा, वेरिएबल जो है, इसमें हम लोग रॉ मटेरियल्स को हम लोग मानते थे। तो स्टूडेंट्स, रॉ मटेरियल्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है, चीनी हो गया, आपका आपका मैदा हो गया, घी हो गया। अच्छा, एक्स्ट्रा स्टाफ आप हायरिंग कर रहे हो, जब आपका वर्किंग प्रेशर लोड ज्यादा होता है, प्रोडक्शन के लिए स्टाफ्स भी जरूरी है, तो उस समय आप स्टाफ भी ले रहे हो। तो ये वैरायटीज आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द प्रोडक्शन। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये सर्टेन थिंग्स में ना आपको एंटायर जो चीजें होता है, दिस थिंग्स विल बी कैन चेंज। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान के चलते हैं, जब हमारा जलेबी का दुकान हुआ करता था, तो उस समय वो बिल्कुल 10 फीट बाय 12 फीट का एक दुकान महज हुआ करता था, जहां पे स्पेस बहुत ही लिमिटेड होता था। हम बहुत ही कम प्रोडक्शंस कर पाते थे, क्योंकि हमारा कस्टमर उतना ज्यादा नहीं था, इसलिए हमारा प्रोडक्शंस भी कम था। अच्छा, तो जब समय बीतता गया, अब 15 साल के बाद वही जलेबी का दुकान एक जलेबी पार्लर बन चुका है। अच्छा, कहीं पास में ही हम लोग एक 2000 प्लस स्क्वायर फीट का एक जगह, एक शॉपिंग मॉल टाइप को, या आप मॉल, शॉपिंग मॉल बोल सकते हो, पार्लर बोल सकते हो, व्हाटएवर यू कैन से। तो उसमें बहुत तरीके का जलेबी आपको देखने को मिलेगा। वहां पे हम लोग उस दुकान को सेटअप करिए, हम लोग बहुत ज्यादा स्केल अप कर दिया। तो वहां पे आपको कैसेरिया जलेबी, मलाई जलेबी, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स काइंड्स ऑफ जलेबी आपको मिलेगा, और रेस्ट ऑफ द आइटम्स एंड थिंग्स भी आपको मिलेगा। तो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एंटायर चीजें जो होता है ना, वो बिल्कुल चेंज होता है। यानी कि आप सारे के सारे फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों को आप चेंज यहां पे देख सकते हो। ठीक है। अच्छा,
If the production functions is subject to constant return to the scale over its the entire range, the long run of the total cost curve is became the straight line through the origin of marginal cost become equal to the average cost. On the other hand, if this production function is subject to increasing and decreasing return to the scale, the long run total cost curve will be concave or convex and marginal cost will be falling or rising. शॉर्ट रन में स्टूडेंट्स क्या होता है, हर एक प्रोडक्शंस को हम लोग जब फिक्स रखते हैं, प्रोडक्शंस के अंदर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो तो फिक्स रहता है और वेरिएबल को हम लोग कम या ज्यादा करने से मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, ये फॉलिंग या अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको दिखता है। अच्छा, आपका जो जो प्रोडक्शन होता है एक्चुअली वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के पहले कॉनकेव होता है और आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको कॉन्वेक्स में दिखाई देता है। ये सब होता है, सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहता है। कोविड में अगर आपको प्रोडक्शंस दिखता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हो हर एक छोटा हो या बड़ा वो उसका जो प्रोडक्शन से ये बिल्कुल लगभग खत्म हो चुका था। तो उसको अगर 5 साल के अंदर हम लोग ट्रेजेक्टरी मेजर करें तो उस हिसाब से आपको वो दिखेगा कि प्रोडक्शन बहुत ही जीरो या बहुत लो है। तो उस हिसाब से कुछ सिचुएशनल बायस के थ्रू वो प्रोडक्शन कम या ज्यादा हो सकता है। सो दैट इज वाई हम लोग उसको शॉर्ट रन बोलते हैं। ठीक है, ओके। So if it is assumed that the production process is that will be the first increasing return of scale and then constant return to the scale and decreasing return to the scale, the long run total cost curve will be first concave and convex. अच्छा, शॉर्ट रन के अंदर आप ऐसा देख सकते हो कि आपका जो फर्स्ट इंक्रीज हो सकता है उसके बाद जाके बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो सकता है, उसके बाद जाके डिक्लाइन हो सकता है या इंक्लाइन हो सकता है, लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ये हर वक्त ये ऊपर की तरफ ही आपको जाते हुए दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग शॉर्ट और लॉन्ग रन का जो स्पेसिफिकली डिस्कशन है फिक्स्ड और वेरिएबल इनपुट को लेकर के हम लोग प्रीवियस क्लास के अंदर इसका वर्स डिस्कशंस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाओ और उसको देख लो ताकि उस क्लास को भी इस क्लास से आप रिलेट कर पाओगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स आइए इस डायग्राम जो हमारे पास है इसको हम लोग डिस्कशंस करते हैं। तो ये जो वर्टिकल लाइन है ये एसटीसी या एलटीसी को यहाँ पे इंडिकेट करता है जिसका पॉइंट हो गया ओ, एंड हॉरिजॉन्टल यहाँ पे M1 प्रोडक्शन होता है आउटपुट के हिसाब से M2 एंड Q लाइन जो है इसके लिए हमें यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट मिलता है और यहाँ पे हमें प्राइस पेमेंट करते हमें चलना है। तो स्टूडेंट्स इस लाइन में ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रीन लाइन जो है ये STC1, STC2 एंड STC3 ये डिफरेंट 3 स्टेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा, तो उस हिसाब से आप P1, Q1, R1 और यहाँ पे M2 के ऊपर P2 एंड Q2 प्राइस पे करते हो। तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझने के लिए हमें STC1 यानी हम लोग एक छोटा सा इसको दुकान मान के चलेंगे। हम लोग ये समझेंगे कि हमारा जो बिजनेस है ये फिलहाल के मतलब शुरू के समय में इतना छोटा हुआ करता था, उसके बाद जाके बिजनेस जब एक्सपैंड करी तो इस दुकान को हम लोग थोड़ा सा बड़ा सा जो स्पेस है ये ऑक्यूपाइड करी और इसको थोड़ा इससे थोड़ा ज्यादा इसको हम लोग बड़ा बनाए। अब जब जलेबी पार्लर बन चुका है ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस की आपको जरूरत होगा, तो उसके लिए आपको इस हिसाब से ये बहुत बड़ा एक दुकान लेना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग समझने के लिए तीनों दुकान को हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि तीनों दुकानों का जरूरत हमें कब और क्यों होगा, कैसे होगा, तो उसके लिए हम लोग प्राइस भी कैसे पे करेंगे। तो सपोज स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें OM1 प्रोडक्शन चाहिए यानी प्रोडक्ट चाहिए, OM1 प्रोडक्ट हमें चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग P1M1 प्राइस पे करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग रुपीस टर्म में लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि OM प्रोडक्शंस के प्रोडक्ट के लिए हमें P1M1 प्राइस पे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया P1, इसको आप P1 पॉइंट भी मान लेना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये जो पॉइंट है इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ये जो पॉइंट हमारे पास हो गया
ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये जो पॉइंट है इसको भी हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। ये पॉइंट भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही आप मान के चलना, ताकि आपको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इसके बाद ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट के बाद जाके ये अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको दिखाई देगा। अब हर एक सिचुएशंस के अंदर जो ग्राफ, ये जो डायग्राम्स है, ये फर्स्ट तो ये कॉनकेव शेप का आपको देखने को मिलता है, उसके बाद जाके आफ्टर द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको ये अपवर्ड राइजिंग यानी कॉन्वॉक्स के जो डायग्राम्स है उस हिसाब से देखने को मिलता है। तो आप अगर यहाँ पे ओएम प्रोडक्शंस के लिए, ओएम प्रोडक्ट के लिए P1 और M1 प्राइस पे कर रहे हो, तो उसके लिए आपको एक HTC1 दुकान का जरूरत होगा। क्यों? क्यों? आपका जो प्रोडक्शन होगा तो इसी हिसाब से होगा। अब ज्यादा तो नहीं लोगे ना। आपको अगर यहाँ पे 10,000 जलेबी निकालना है तो ये दुकान भैया आपके लिए काफी होगा। तो इसके लिए ये इस दुकान के लिए आपको यही दुकान काफी होगा। अब ज्यादा स्पेस वाले दुकान को नहीं लोगे, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग देखते हैं कि सपोज हम लोग M1 प्रोडक्शन, वही प्रोडक्शन हमें चाहिए और हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं Q1 M1 को, Q1 और M1 को हम लोग प्राइस पे कर रहे हैं। तो हमें ये देखना होगा कि इस प्राइस के लिए आप देख सकते हो कि अब हमें थोड़ा सा ज्यादा दुकान, बड़ा स्पेस वाला एक दुकान चाहिए। तो हमारे पास जो दुकान होगा वो HTC2 होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर वही प्रोडक्शन हमें चाहिए, वही प्रोडक्ट चाहिए, OM1 हमें प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन अभी हम उसके लिए R1 M1 प्राइस को पे कर रहे हैं। सो दैट इज वाई हमारा तो यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा होएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे स्पेस और भी बहुत ही ज्यादा चाहिए। अब यहाँ पे हम यहाँ पे मान लीजिए 5,000 हम लोग यहाँ पे जलेबी बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ये रूम बिल्कुल फिट है। अच्छा, यहाँ पे अगर 10 के हमें जलेबी निकालना है बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो हमें इस दुकान का नहीं, अभी इस दुकान का जरूरत है। अगर यहाँ पे OM प्रोडक्शंस के लिए हम लोग R1 M1 ये पेमेंट कर रहे हैं, R1 M1 इस पेमेंट को हम लोग कर रहे हैं, इस कॉस्ट को हम लोग पे कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 1 लाख जलेबी हमें ऑर्डर प्लेस करना है। तो दैट इज वाई स्पेस बहुत ही ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे और भी ज्यादा हम लोग यहाँ पे जो जलेबी का जो ओवन होगा वो हम लोग बिठाएंगे, स्टोर कैपेसिटी को ज्यादा करेंगे, और भी स्टाफ को हम लोग इंक्लूजन ज्यादा करेंगे, और भी ज्यादा लेबर इंक्लूड होगा। इसमें जो वर्किंग लोड होगा वो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। तो इसलिए बढ़िया सा एक वाइड, हमें बहुत स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बड़ा रूम तो चाहिए। तो उस हिसाब से हम लोग इस दुकान को हम लोग लेना पसंद करेंगे, जो ये हो गया HTC3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस कॉन्टेक्स्ट से समझना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पे सपोज हमें OM2 प्रोडक्ट चाहिए, OM2 प्रोडक्ट यहाँ पे हमें चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट तो P2M2 प्राइस हम लोग पे कर रहे हैं इन रुपीज टर्म में। अगर ऐसा हो रहा है तो जस्ट आप देख सकते हो ना, यहाँ पे P2 पॉइंट के अंदर ये जो लाइन है, इसके लिए हमें बिल्कुल ये दुकान बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि हमें 10,000 जलेबी हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए तो हम लोग 1 लाख का जो रूम है उसको हम लोग नहीं लेंगे फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से, तो हमें ये बिल्कुल सही लगता है। सो HTC2 वाला जो हमारे पास दुकान होगा ये बिल्कुल ठीक होगा। अब यही प्रोडक्ट के लिए अगर हम लोग यहाँ पे Q1M2 रुपी हम लोग कॉस्ट के हिसाब से हम लोग पे कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा जो दुकान होगा ये HTC3 होगा। तभी जाके ये दुकान, तब जाके इस दुकान का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैपेसिटी, ज्यादा ऐसा रूम हमें चाहिए, ऐसा स्पेस हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स हमें इस कॉन्टेक्स्ट से समझना है कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपका आप सिचुएशंस का बायस्ड होकर के आप स्पेस को ऑक्युपाई करोगे, उसके ऊपर कॉस्ट को आप खर्च करोगे। लेकिन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट को हम लोग देखेंगे तो एक रेपरकशंस तो ये जरूर आता है कि
यहाँ पे अच्छा, ये जो पॉइंट्स आपके पास है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है और ये एवरेज कॉस्ट भी है, ठीक है, ये हमारे एवरेज कॉस्ट भी है। तो एवरेज कॉस्ट को जस्ट ये नीचे ब्लैक वाला जो लाइन है, ब्लैक लाइन, ये एलटीसी है, ये जस्ट टच करते हुए निकल के आगे यानी अपवर्ड राइजिंग की तरफ आपको इंडिकेट करेगा। जहां पे आपको ये हर एक पॉइंट को यहाँ पे दिखाई देगा, इसका जस्ट नीचे से इसको टच करके जा, ऊपर जाते हुए आपको दिखेगा। ये कभी भी इस पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इंटरसेक्ट यहाँ पे होता है तो इसका मतलब ये होगा कि जो एसटीसी है ये एलटीसी से कम है, तो बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि एलटीसी हर वक्त एसटीसी से कम होगा। एसटीसी ग्रेटर देन एलटीसी। शॉर्ट टर्म जो कॉस्ट होगा वो लॉन्ग टर्म कॉस्ट से बहुत ही ज्यादा होगा। लॉन्ग रन के अंदर आप जितना जलेबी निकाल रहे हो, अगर उसका प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस आप ऐड कर दोगे और एंटायर प्रोडक्ट को आप उसको आउटपुट को डिवाइड कर दोगे ना, फिर जाके पर यूनिट जो कॉस्ट आएगा ना वो एलटीसी होगा, ठीक है। उस एलटीसी को आपको हर वक्त एचटीसी से कम होते हुए दिखेगा, ठीक है। यही एवरेज आउट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर होता है। तो हर वक्त क्या होता है, एचटीसी एलटीसी से ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स हमें इस कॉन्टेक्स्ट से समझना होता है, जहां से हमें तीन डिफरेंट ट्रेजेक्टरी देखने को मिलता है और हमें इसको ऐसे ही समझना होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे दुकान का एग्जाम्पल हमें ये समझने में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करी। अच्छा, आप इस कोई भी बोर्ड के अंदर हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप 3-4 बार इसको देख लो और अपना टेक्स्ट बुक के साथ इसको रिलेट कर लेना, ये बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए, आपका क्लैरिटी बिल्कुल एकदम आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स फिर भी कहीं कोई डिफिकल्टीज हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखो। अच्छा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।